आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सीधी जिले की चिट्ठी। आलेख सचिंद्र मिश्र। सीधी जिले में हुई तेज बारिश के चलते किसान धान रोपाई करते देखे जा रहे हैं। साथ ही अरहर, मूंग, उड़द, तिल, कोदो जैसे मोटे अनाज की बुआई का क्रम जारी है। जिले में बीते एक माह के दौरान कई अहम विकासात्मक और जन कल्याणकारी पहलें सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इन योजनाओं और कार्यक्रमों को सफल बनाने में जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और आमजन की भागीदारी सराहनीय रही है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में नगर पालिका परिषद सीधी ने 3 स्टार रेटिंग प्राप्त की है। साथ ही स्वच्छता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सीधी ने देश भर में 27वां और पूरे रीवा संभाग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसका श्रेय सफाई मित्रों, जन भागीदारी और नगर प्रशासन को जाता है। पिछले दिनों जिले के कलेक्टर सुरोषित सोमवंशी ने सभी विभागों को निर्देशित किया है कि वे जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तत्परता लाएं, समस्याओं का समयबद्ध समाधान करें और आमजन की भागीदारी को बढ़ावा दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ फसलों के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की गई है। जिला प्रशासन द्वारा किसानों को प्रेरित किया जा रहा है वे प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा हेतु बीमा जरूर करवाएं। जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत व्यापक जल संरक्षण कार्य किए गए हैं। गत माह जिले में इस अभियान का समापन हुआ। कार्यक्रम के दौरान पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, सीधी सांसद राजेश मिश्रा, सीधी विधायक रीति पाठक समेत जिले के तमाम जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। जिले की कुसमी जनपद में 385 खेत तालाब, रीवा सीधी मार्ग पर चेक डैम और अमृत सरोवर का निर्माण कर वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहित किया गया है। इन प्रयासों से आने वाले समय में खेती और भूजल स्तर को मजबूती मिलेगी। सीधी जिले में इस साल 23 नए स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, जिससे अब 83 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा संचालित हो रही है। कक्षा 9वीं में प्रवेश ले रहे छात्रों के लिए ब्रिज कोर्स की अवधि 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। वहीं विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए सीध योजना के तहत कोचिंग सुविधा प्रारंभ की गई है, जिसमें 3 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत जिले की 2,09,000 से अधिक महिलाओं को कुल 25 करोड़ 48 लाख रुपए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अंतरित किए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से जिले के 1,07,000 से अधिक हितग्राहियों को नियमित रूप से पेंशन उपलब्ध कराई जा रही है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 74 हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया गया और 140 नए हितग्राहियों को आवास स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में भी आवास निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहे हैं, जिससे प्रत्येक गरीब को अपना पक्का मकान मिल सके। नवोदय विद्यालय चिरहट की वॉलीबॉल टीम को रीजनल स्पोर्ट्स शाजापुर में चयनित किया गया है। ये जिले के लिए गर्व की बात है। जिले के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सहायक उपकरण वितरित शिविर भी आयोजित किए गए, जिससे उन्हें शिक्षा और जीवन में आत्मनिर्भरता की दिशा में सहायता मिलती है। बीते दिनों भारी बारिश के कारण सोन नदी में आई बाढ़ के चलते जोखता घाट पर फंसे 25 गवंशों को एसडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला। जिला प्रशासन द्वारा वर्षा, बाढ़ और आपदा की संभावनाओं को देखते हुए सतर्कता बरती जा रही है। सीधी के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस कॉलेज में गत दिवस गुरु पूर्णिमा के आयोजन में गुरुओं का सम्मान किया गया। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग, भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ के त्रैमासिक कैलेंडर के पालन में प्राचार्य डॉक्टर राम नारायण स्वर्णकार के सानिध्य में गुरु पूर्णिमा मनाई गई। आमंत्रित विद्वानों में डॉक्टर रामलला शर्मा द्वारा प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय कुसमी द्वारा अपने उद्बोधन में कहा गया कि गुरु शिष्य परंपरा बहुत ही प्राचीन है, जो सनातन संस्कृति को प्रकट करती है। निश्चित रूप से हम सबको इससे सीख लेने की आवश्यकता है। उद्बोधन देते हुए डॉक्टर संतोष चौहान, पूर्व विभागाध्यक्ष इतिहास विभाग ने कहा कि गुरु शिष्य परंपरा का एक लंबा इतिहास रहा है, जो हम सभी का मार्गदर्शन करता है और हमें गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। डॉक्टर शेष मणि मिश्रा, पूर्व विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र ने सभी उपस्थित लोगों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि हम अपनी परंपरा को भूलते जा रहे हैं, जो हमारे लिए हानिप्रद है। श्रावण मास के पावन अवसर पर जिले भर के शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। आज दूसरे सोमवार को विशेष रूप से प्राचीन शिव मंदिर, चंद्रेही शिव मंदिर, बढ़ौरा नाथ मंदिर और नीलकंठ धाम मौहौर जैसे प्रसिद्ध शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। जिले की चिट्ठी समाप्त।